हम एक्सपेरिमेंट नंबर 13 के अंदर मिनिमम डेविएशन एंगल ढूंढने वाले हैं। प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन एंगल यानी कि अल्पतम विचलन कोण, जो लाइट उसके माध्यम से विचलित होती है उसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। तो सबसे पहले प्रिज्म की एक बाउंड्री बना लेंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बाउंड्री बना ली इसकी। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे लगा दिया, इसको इलोंगेट करके इस पॉइंट पे आ गया। अभी प्रिज्म की कोई भी दो साइड हम ले सकते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली साइड ले लेते हैं। इस साइड को हम इंसिडेंट साइड बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं इमिनेंट, बराबर, इमर्जेंट साइड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं साइड के ऊपर ऐसी, बराबर। ये हमारी हो गया नॉर्मल। और इसके ऊपर एक इंसिडेंट एंगल आई ले लेते हैं, जो हम मैन्युअली कोई भी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम 50 ले रहे हैं, 0 पे रख दिया, यहाँ से आ गया है 50, ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया यहाँ से, और ये बन गया हमारा आई, इंसिडेंट एंगल 50 डिग्री, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर हम 2 पिन पहले ही लगा देते हैं। अच्छा रहेगा कि प्रिज्म रखने से पहले ही आप 2 पिन लगा दें। मैंने 2 पिन यहाँ पे लगा रखी। अभी मैंने इसके प्रिज्म वापस सेट कर देता हूँ। याद रखें कि बाउंड्री टू बाउंड्री सेट होना चाहिए प्रिज्म, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो रीडिंग गलत आएगा। ये मेरा प्रिज्म अभी सेट हो गया है, ठीक है। अभी इसे रखने के बाद में दूसरे साइड से, जो इमर्जेंट रे की साइड है, वहाँ से इसे देखेंगे कि दोनों पिन साथ में, दोनों पिन के जो स्टील वाले पोर्शन है, ये वाले पोर्शन, ये वाले जो पोर्शन है स्टील वाले पोर्शन, वो चारों के चारों लाइन में आनी चाहिए। ये हमारा लग गया। अभी यहाँ से देखने पे आपको मालूम पड़ेगा कि चारों के चारों पिन लाइन में आ रहे हैं ना, चारों के चारों पिन लाइन में, नीचे वाली चारों के चारों पिन लाइन में दिखनी चाहिए। नीचे जो उसका बेस है वो, तो चारों के चारों पिन जब लाइन में आ जाए तब प्रिज्म को यहाँ से हटा देना है, और जहाँ पे पिन लगी हुई है बस उसी जगह पे एक पॉइंट रख देना है और उसे जोड़ देना है। और जो इंसिडेंट रे है उसे दूर तक ले जाना है, हम डॉटेड लाइन से इसको बता सकते हैं। तो ये जो हमारा इमर्जेंट रे है वो, और जो हमारा इंसिडेंट रे था, यानी कि लाइट यहाँ से गई और यहाँ पे बेंड हो गई, इतनी लाइट का रास्ता ये था और प्रिज्म रखने के बाद इतना बेंड हो चुका है। तो ये जो डेविएट हुआ लाइट, बराबर, इसे हम डेविएशन एंगल बोलते हैं। यही डेविएशन एंगल अलग अलग इंसिडेंस एंगल के लिए 7 से 8 रीडिंग लेगी। यानी कि पहले हमने 50 लिया था, उसके बदले 40, 60, 70 या 80 अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए अलग अलग इमर्जेंट एंगल हमें मिलेंगे। फिर उसका ग्राफ बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से, जैसे 50 के लिए इसका हम प्रोटेक्टर से इसका मेजरमेंट ले लेंगे, इसका जो मेन पॉइंट है वहाँ पे प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कि ये आ रहा है 40 डिग्री, तो ये डेल्टा हमारा हो गया 40 डिग्री। इंसिडेंट एंगल हमारा 50 के लिए आया 40, बराबर, 50 के लिए आया 40। फिर ऐसे ही इंसिडेंट एंगल 45 के लिए फिर से बनाएंगे और उसका एंगल ऑफ डेविएशन नापेंगे। ऐसे अलग अलग इंसिडेंस एंगल के लिए अलग अलग डेविएशन एंगल होंगे। फिर इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल का ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सिस पे डेविएशन रहेगा और एक्स एक्सिस पे इंसिडेंट एंगल रहेगी। उसका ग्राफ हमें इस तरीके से कुछ मिलेगा, यानी कि कम इंसिडेंट एंगल पे
कम इंसिडेंट एंगल पे हमें कुछ डेविएशन ज़्यादा मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंट एंगल पे भी ऊपर की ओर ही डेविएशन मिलेगा। कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पे इंसिडेंट एंगल इतने रखने पे इतना डेविएशन होगा, यानी कि इससे कम लाइट डेविएट नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। उस एंगल को हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल।